भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व डैश व्यक्ति था, तो ये था 382 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या घनत्व लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात है। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों में मापा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1106 है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ग किलोमीटर 17 लोगों के साथ भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? तो यह है दिल्ली। जनगणना 2011 सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर मुंबई 18 मिलियन, दूसरा दिल्ली 16 मिलियन, उसके बाद कोलकाता 14 मिलियन। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, सूरत और हैदराबाद भारत के महानगरीय शहर हैं जिनकी आबादी 4 मिलियन से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो नागालैंड की सबसे कम है, ये ऋणात्मक में है 0.58। जनगणना 2011 भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% है। शीर्ष जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली 55.88%, दमन दीव 53.76%, पुदुचेरी 28.08%, मेघालय 27.95%, अरुणाचल प्रदेश 26.03%। 1941 से 1951 तक भारत की दर की वृद्धि 13.31% थी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना था? तो 2011 के अनुसार जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 919। जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 2001 में प्रति हजार पुरुषों पर 927 महिलाओं से घटकर 2011 में प्रति हजार पुरुषों पर 919 महिलाओं तक पहुंच गया है। शिशु लिंगानुपात 2011 केरल में 964, पुदुचेरी में 967, तमिलनाडु में 943, आंध्र प्रदेश में 939, छत्तीसगढ़ में 969, सबसे अधिक हरियाणा में सबसे कम है और सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा यहाँ छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? तो 10 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम 6.71 लाख। जनगणना 2011 भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र 11.24 करोड़ 365 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। बिहार में 10.41 करोड़ 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है। पश्चिम बंगाल में 9.13 करोड़ 1028 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर और आंध्र प्रदेश 8.46 करोड़ 308 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि है, तो पूर्ण वृद्धि है 18.19 करोड़। 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके बाद बंगाल में 1028 और केरल में 860 का स्थान है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं? तो 2011 के अनुसार 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। लिंगानुपात किसी जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है जिसे आमतौर पर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है के रूप में व्यक्त किया जाता है। उच्चतम लिंगानुपात वाले राज्य जनगणना 2011 के सबसे ज़्यादा में है केरल में 1084 महिलाएं 1000 पुरुषों पे, पुदुचेरी में 1037, तमिलनाडु में 996, आंध्रा में 993, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 991, हरियाणा में भारतीय राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात 877, तो सबसे कम है आपके हरियाणा में और सबसे ज़्यादा है केरल में 1084, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात 618 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मजदूरों की मांग, प्राकृतिक आपदा, मानव और नागरिक अधिकारों का संरक्षण, उच्च खपत और जीवन स्तर। तो हमें बताना है उपरोक्त कारणों में से कौन से भारत में प्रवास के
अपकर्षक कारक माने जाते हैं। अपकर्षक, आकर्षक नहीं अपकर्षक। तो मजदूरों की मांग, मानव और नागरिक अधिकारों का संरक्षण, उच्च खपत और जीवन स्तर। तो ये अट्रैक्टिंग फैक्टर ही पूछ रहा है। तो मजदूरों की मांग और मानव और नागरिक अधिकारों का संरक्षण, उच्च खपत और जीवन स्तर। अपकर्षक कारक पुल फैक्टर लोगों को किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे बेहतर नौकरी के अवसर या जीवन की गुणवत्ता। प्रतिकर्ष कारक पुश फैक्टर को बोलते हैं प्रतिकर्ष, लोगों को स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे खराब जीवन स्थिति या नौकरियों की कमी। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता दर है 84.7%। ये 2022 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग है। भारतीय राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2022 के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 77.7%, जिसमें महिला साक्षरता दर 70.3% है। डैश जनसंख्या में गैर श्रमिकों के सापेक्ष श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि का परिणाम है। तो जनसांख्यिकी लाभांश जनसंख्या में गैर श्रमिकों के सापेक्ष श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि का परिणाम है। जनसांख्यिकी लाभांश से तात्पर्य जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली आर्थिक वृद्धि की संभावना से है। आमतौर पर जब कार्यशील आयु की आबादी आश्रिता के सापेक्ष बड़ी हो जाती है, जनसंख्या गति, निरंतर प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और प्रवासन दरों के साथ भी आयु संरचना के आधार पर वृद्धि या गिरावट की संभावना का वर्णन करती है। वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात OADR कामकाजी आयु समूह 20 से 64 आयु वर्ग के लोगों की तुलना में 65+ वर्ष आयु लोगों की संख्या है। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध है? तो बुद्धिज्म सबसे ज़्यादा किस स्टेट में रहते हैं? वह है महाराष्ट्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121.09 करोड़ की आबादी हिंदू धर्म की है। आबादी की 96.63 करोड़ हिंदू धर्म की है और मुस्लिम है 14.2%, ईसाई हैं 2.3%, सिख है 1.7%, बौद्ध है 0.7, जैन है 0.4, अन्य 0.9। तो सब डाटा नहीं याद करना है आपको, मुस्लिम का पता होना चाहिए 14.2% और हिंदू का 79.8%। पूछ लेता है कभी कभी जैन कितने हैं, बौद्ध कितने हैं। क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य असंगत है? तो असंगत है अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सबसे कम है जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, इसलिए असंगत है। और सबसे ज़्यादा है 3 स्टेट में। अरुणाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि भारत के लिए औसत 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कुछ अन्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश में निम्नलिखित जनसंख्या घनत्व: उत्तर प्रदेश में 829, महाराष्ट्र में 365, बिहार में 1106 सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल में 1028, दिल्ली में 11,320 केंद्र शासित प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा है दिल्ली में। पुडुचेरी में 2547, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 46, सबसे कम अंडमान में, और फिर सिक्किम में 86। क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है? तो ये 25.51%। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की 53.26% की तुलना में महिला कार्यबल की भागीदारी 25.51% है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी अधिक 30.02% है। ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में महिला कार्यबल भागीदारी अधिकतम 47.4% है, जबकि प्रमुख राज्यों में तमिलनाडु में अधिकतम 21.8 है। ग्रामीण और शहरी महिला कार्यबल भागीदारी के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, हालांकि दोनों क्षेत्रों में पुरुषों की भागीदारी समान है। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोली जाती है? तो सबसे कम भाषा संस्कृत बोली जाती है। 2011 की जनगणना में 1 मिलियन से अधिक देशी बोलने वाली 31 भाषाओं की पहचान की गई। 31 भाषाएं पहचानी गई। संस्कृत एकमात्र ऐसी अनुसूचित भाषा है जिसके बोलने वालों की संख्या 1 मिलियन से भी कम है। जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। उसके बाद बंगाली 8.03%, मराठी 6.86%, तेलुगु 6.7%,
तमिल 5.7% बोलते हैं। क्वेश्चन है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। तो दादरा नगर हवेली, इसकी जो साक्षरता दर है वो सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी साक्षरता दर 76.24%, पुरुष की 85.17, महिला की 64.32। शीर्ष साक्षर राज्य केरल 94%, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है 91.85%, मिजोरम 91.33%, गोवा 88.70, त्रिपुरा 87.22%। क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 68.8 जो परसेंट है ये ग्रामीण जनसंख्या है भारत में। जनगणना 2011, भारत में शहरी जनसंख्या 31.16%, शहरीकरण का स्तर 2001 की जनगणना 27.81% से बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया है। ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 72.19% से घटकर 68.84% हो गया है। जनसंख्या के घनत्व को मानव और डैश के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या के घनत्व को मानव और भूमि के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व की गणना किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या का कुल भूमि क्षेत्र से विभाजित करके की जाती है। इससे यह पता चलता है कि कोई क्षेत्र कितना अधिक या कम आबादी वाला है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।